अरे यार, क्या बैंकिंग का सिलेबस 3-4 मंथ्स में कंप्लीट हो सकता है? मैं आपको आज इसी क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ कि आप सभी बैंकिंग एग्जाम लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ इनका सिलेबस 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। और लास्ट में कुछ ऐसे बोनस टिप्स भी Wow! देने वाली हूँ जिससे आपके 3 to 4 इयर्स बच सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं बैंक एग्जाम क्लियर 3 to 4 मंथ्स में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर पॉसिबल है तो मुझे भी बताओ कैसे पॉसिबल है। तो देखो, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पहले उस एग्जाम से पहले उस एग्जाम को पढ़ना होगा, मतलब उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी होगी। तो देखो, इसको 3 स्टेप में बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में पहले एज अ बिगिनर हो तो ये सब जान लो, जैसे कौन से बैंक एग्जाम होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जाम के लिए, क्या एज लिमिट है, कितने स्टेजेस होते हैं, और कौन से सब्जेक्ट हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था, सेक्शनल पासिंग मार्क्स चाहिए या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। फिर जब आपने अच्छे से फर्स्ट स्टेप को जान लिया है, फिर सेकंड स्टेप में देखो कि क्या सभी सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है या ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट हैं कि कुछ की वेटेज ज्यादा या कम है, और किस सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, पहले प्री प्री पढ़ना है या फिर मेंस और प्री दोनों साथ में पढ़ने हैं। देखो, ये एक कंपटीशन है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली स्टडी प्लान नहीं बनाओगे, ऐसे कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहोगे तो आपको काफी इयर्स लग जाएंगे एग्जाम क्लियर करने में। जैसे मैं आपके सेकंड स्टेप के लिए बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखो, बैंकिंग एग्जाम में 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट मेंस और प्री में सेम होते हैं, बस डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है। बट अगर आप देखो तो इंग्लिश में काफी लोग अच्छा स्कोर करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। इंग्लिश की बैंकिंग एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंस है, तो आप इंग्लिश से पहले फोकस करो। इसके लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाएं। इंग्लिश में मेनली 3 थिंग्स कवर करनी है, न्यूज़पेपर, ग्रामर और वोकैब। न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी पढ़ें, और ग्रामर के लिए नमिशा मैम की क्लासेस और नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ सकते हैं। क्वांट में पहले वैदिक मैथ्स पढ़ें, जिसमें टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन। पहले अपने बेस बना ले, फिर वन लाइनर चैप्टर्स करें और फिर धीरे धीरे सारे सिलेबस खत्म करें। पर सब्जेक्ट 200 क्वेश्चंस लगाएं और अपनी मिस्टेक पर फोकस करें, फिर फुल मॉक लगाएं और अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव करें। अब आपने 65% तैयारी कर ली है। इसके बाद रीजनिंग पढ़ें। रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मोस्टली सबको पसंद होते हैं और सब जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पर चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और सेक्शन टेस्ट और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रीजनिंग के लिए इतना बहुत है। अब आप बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एंड क्वांट के बाद आते हैं करंट अफेयर्स। आपको इसी भी तैयारी करनी है, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो साथ साथ में इसको भी तैयार करें। इसमें मेन 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जनरल अवेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इनमें से आपको पता होना चाहिए आपको किस पर फोकस करना है, पेपर में ज्यादा क्या आता है और कहाँ से कवर करना है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर्स होनी चाहिए, जो आपको 6 मंथ्स के कंप्लीट करने हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करना है, और एट द एंड स्टैटिक जनरल अवेयरनेस करें, जो लिस्ट इम्पोर्टेंट है। सोर्सेज में आप क्लाउड अफेयर की पीडीएफ पढ़ सकते हैं या फिर ओलिव बोर्ड, ये सब बैंकिंग ओरिएंटेड पीडीएफ होती हैं। इसके साथ आप गौरव गर्ग सर की क्लासेस ले सकते हैं। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप एक पीडीएफ और एक वीडियो लेक्चर साथ लेकर चले, जिससे आपको कुछ भी लेफ्ट नहीं रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। एक और चीज, अगर टाइम कम बचा है और आपने नहीं कर पाए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, तो आप मेक श्योर करें मेंस के पेपर से पहले आप 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर कर लें। अगर आप अब यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देती हूँ, जिससे आपके एग्जाम जल्दी क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट, जितना भी सिलेबस है पहले उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, फिर अपना डेली टारगेट बनाओ, और अगर अपने डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो वीकली टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। सेकंड,
अगर आप 1 आवर में जितना भी पढ़ते हो उसको 10 मिनट में आइज़ क्लोज़ करके रिवाइज़ करो। इससे क्या होगा? इससे आप एक्टिव रिकॉल करेंगे और अपने जितना पढ़ा है उसको भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। थर्ड, आपने जितने भी टारगेट बनाए हैं डेली या वीकली, ट्राई करो कि डेली स्टडी करो और कंसिस्टेंट रहो स्टडी में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली टारगेट के साथ भी करनी है, जैसे स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस और डेली न्यूज़पेपर और क्विज़ेज़। फोर्थ, आप डे के लास्ट में भी सब कुछ रिवाइज करें, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है एक्टिव रिकॉल करें। एक्टिव रिकॉल करते हुए रिवाइज करें। ऐसे ही वीक के एंड में रिवाइज करें और फिर मंथ के एंड में। इससे भूलने की आदत बिल्कुल नहीं रहेगी और जो भी कंसेप्ट पढ़ते हो वो बिल्कुल टिप्स पे रहेंगे। लास्ट है टेस्ट। अगर आप हर चैप्टर के एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चंस जरूर लगाएं, इससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल नहीं भूलेंगे और सेक्शनल मॉक के बाद जैसे जैसे आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप फुल मॉक टेस्ट लगाएं। और जब आपके प्री मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स आने लगे तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिससे आप प्री के मार्क्स खुद इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मेंस का सिलेबस प्री के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने बैंकर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप मुझे टॉपिक वाइज टारगेट बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं आपके लिए वो भी अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।